शहादत हो गई। हमले के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमला उस समय हुआ जब सुरक्षा बलों की एक टीम नियमित गश्त पर थी। आतंकवादियों ने सुनियोजित तरीके से घात लगाकर हमला किया और गोलीबारी शुरू कर दी। इस अचानक हुए हमले से पहले इलाके में कोई विशेष संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी गई थी, जिससे स्पष्ट होता है कि हमलावरों ने इस घटना की योजना बहुत सोच समझकर बनाई थी। घटना के तुरंत बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए और इलाके की घेराबंदी कर दी गई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ कई घंटों तक चली। हालांकि हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। घटना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों ने घटनास्थल से कुछ अहम सुराग इकट्ठा किए हैं, जिनमें खाली कारतूस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कुछ दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है यह हमला किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है, जिसे सीमा पार से संचालित किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह संदेह जताया जा रहा है कि हमलावर स्थानीय युवाओं को गुमराह कर आतंकी गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं। इस पहलगाम हमले में जांच शुरू। 65 शब्दों में रिपोर्ट। हिंदी में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ संभावित कारण और पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। 1. आतंकवादी गतिविधियां। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लंबे समय से आतंकवाद सक्रिय रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन अक्सर घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। पहलगाम जैसे पर्यटक स्थल पर हमला करने का मकसद दहशत फैलाना हो सकता है। 2. अमरनाथ यात्रा का समय। पहलगाम अमरनाथ यात्रा का एक प्रमुख मार्ग है। जब भी यात्रा शुरू होती है, आतंकवादी हमलों की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि इसका मकसद धार्मिक यात्रियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव बनाना होता है। 3. सुरक्षा बलों पर हमला। कई बार आतंकी सुरक्षा बलों की मौजूदगी या उनके मूवमेंट को देखकर हमला करते हैं, ताकि डर का माहौल बनाया जा सके और अपने मंसूबों को प्रचारित किया जा सके। पहलगाम हमला क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ संभावित कारण और पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। 1. आतंकवादी गतिविधियां। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लंबे समय से आतंकवाद सक्रिय रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन अक्सर घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। पहलगाम जैसे पर्यटक स्थल पर हमला करने का मकसद दहशत फैलाना हो सकता है। 2. अमरनाथ यात्रा का समय। पहलगाम अमरनाथ यात्रा का एक प्रमुख मार्ग है। जब भी यात्रा शुरू होती है, आतंकवादी हमलों की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि इसका मकसद धार्मिक यात्रियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव बनाना होता है। 3. सुरक्षा बलों पर हमला।